So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. So guys, in this video I'm going to discuss about SET जो कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट बहुत जल्दी आ रहा है। 6 मई को फर्स्ट स्लॉट है, फिर आपका एक स्लॉट है आपका 14 मई को। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि यार वीडियो सिम्बायोसिस रिलेटेड भी बनाओ, वो तो बना देता हूँ। सो वीडियो में डिस्कस ऑन लास्ट मिनट टिप्स क्या रहेंगी आपकी, क्या आपको फॉलो करना चाहिए वाइल गिविंग एग्जाम से पहले। आपका कुछ मैं 5 आपको 6-7 डेज या 5 डेज जो भी आपका बता दूंगा आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इन शॉर्ट इस वीडियो में एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी जितने दिन बचे हैं 5 डेज की बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, आपका सेट का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो भैया वो आपका टोटल 60 मार्क्स का होता है सेट। अगर मैं स्लैट की भी बात कर लूं तो वो भी 60 मार्क्स का होता है। आपके सिम्बायोसिस एंट्रेंस जो आपका सेट जनरल है उसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव हो गया आपका, फिर आपका जनरल नॉलेज हो गया, एंड फिर आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एंड आपका जीके क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश 60 मार्क्स का, एंड आपका एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं करना है बताता हूँ। अब देखो, आपके पास 5 दिन है मान लो सपोज, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग के आपके जो 2 डेज हैं मेरे अकॉर्डिंगली आपको देनी चाहिए एक तो रीजनिंग में एंड आपको जीके में देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो, जीके आपको कैसे करना है, अनलिमिटेड है, आपको क्या ज्यादा मत पढ़ना, डीप में मत जाओ। जो लास्ट करंट अफेयर्स के लास्ट 6 to 12 मंथ्स का जितना भी करंट अफेयर्स आप पढ़ लो न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर आपके मैगजीन होगी, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती है उनसे पढ़ लो, आपको मिल जाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स। या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे स्नाइपर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। आगे आपका हिस्टोरिकल जीके हो गया, थोड़ा वो सारा जीके, उसके लिए आप या तो आपको परचेज करना है स्टडी मटेरियल या फिर आपका है तो IMS वगैरह आपको सब मिला होगा, आपका हिस्टोरी लाइक आपका हिस्टोरिकल जनरल नॉलेज वगैरह जितनी होती है उसके लिए अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जीके को आपको 2 दिन में अच्छे से टाइम देना है। जीके का तो बल्कि बोलूंगा आपको 5 दिन थोड़ा टाइम देते रहना, क्योंकि जीके ऐसी चीज है कि खत्म नहीं होगी। इसलिए जीके को आप, मैं इस सेक्शन में बता रहा हूँ, 5 दिन टाइम दो। और स्टार्टिंग के 2 दिन आप ज्यादा तो लाइक 5 to 6 आवर्स दे सकते हो, बाकी के 3 दिन 2-2 1-1 घंटा ऐसे करके दे दो, जिससे आपका जितना हो सके कवर हो जाए। अब मैं बात करूँ रीजनिंग की। अब रीजनिंग इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्स काफी लोगों का होता है भैया टफ, मतलब उनके लिए मतलब कॉन्स नहीं समझ आता है, तब वो समझ नहीं आता है, उसकी जगह जो इजी सेक्शन उस पर फोकस कर लेते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग इजी रहता है, उस पर फोकस कर लो, 2 दिन के अंदर आपका पूरा खत्म भी हो सकता है। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है चीज, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी बना रखी है, जैसे जाके देख लो, वो सिर्फ वही टॉपिक्स करो आप, ठीक है। 2 दिन में हो जाएगा, आपके अंदर बचे 3 दिन। भैया मैं बोलूंगा फिर स्टार्ट करना कॉन्स को आपको तीसरा और आपको चौथा दिन देना है। अब आप सोच रहे हो इंग्लिश का क्या, इंग्लिश का ऐसा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। हर बार बोलता हूँ ऐसा कुछ अलग नहीं आता, मैंने विदाउट प्रिपरेशन अपने टाइम दिए थे, सारे एग्जाम क्रैक किए थे, तो इंग्लिश का ऐसा जरूरत नहीं है। किसी की बहुत ज्यादा वीक है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन ग्रामर वगैरह देख लेना, या फिर आप जब सैम्पल पेपर 5th डे में बोलूंगा सॉल्व करने में बता रहा हूँ तो उसके थ्रू आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आपको सॉल्व कर लेना है आपको कॉन्स, ठीक है। कॉन्स आपको 3rd और 4th डे जितना हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। अब देखो, आप जो भी जितने भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको कैसे करना है, इसकी एक स्ट्रैटेजी है। पहले आप जो क्वेश्चन वगैरह करते जाओगे, आपको जो होते जा रहे हैं इजी लग रहे हैं वो कर लो, बट आपको कुछ क्वेश्चन अगर ट्रिकी या फिर बहुत हार्ड है उनको सर्कल करते हो, क्वेश्चन या टॉपिक कुछ भी है। सेकंड राउंड में आपको वही क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं इन 2 दिन में, जितना आपका टाइम था। जैसे कॉन्स में 2 दिन दे रहे तो उन 2 दिन में आपको फिर उसका सेकंड राउंड भी आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आपको जो ट्रिकी लग रहे हैं, टफ क्वेश्चन करने आपको वही करने हैं, ठीक है। एंड फिर तीसरे राउंड में भी आपके पास कुछ ऐसी कुछ बहुत टफ क्वेश्चन बच रहे हैं तो आपको वो करने हैं। ऐसे करके आपकी प्रिपरेशन एक स्मूथ वे में हो जाएगी एंड एक प्रोसेस लाइक सिस्टमैटिक वे में हो जाएगी। आपका 3rd 4th दिन ऐसे करके कॉन्स हो गया। 5th डे बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग नहीं करते, आपको मॉक पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत मस्त होते हैं। काफी टाइम लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है बट सॉल्व नहीं करते पेपर, तो मेन एग्जाम में वो लाइक नहीं कर पाते, फ्लक्चुएट, उनको कुछ समझ नहीं आता है, अच्छे से नहीं होता है उनका पेपर। इसलिए मॉक पेपर या सैम्पल पेपर अटेंड करना मस्ट है। लास्ट डे से वो के लिए रखना और जीके के लिए रखना। सैम्पल पेपर एटलीस्ट आप जितना हो सके दिन में कर लेना, 3 4 5 जितने हो सके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको प्रैक्टिस लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। एंड सैम्पल पेपर के साथ साथ आपकी इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अब इंग्लिश सेक्शन आप जो आप अटेम्प्ट करोगे मॉक पेपर में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको सब आता ही है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड सिम्बायोसिस का एसिड एंट्रेंस से बहुत टफ नहीं होता है, जैसे कि एनएमआर में सेमपैट होता है। मैं बात करूंगी आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो भैया आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि सिम्बायोसिस सेट में सेक्शंस हर साल चेंज रहती हैं चीज़ें। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि सेक्शंस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो अटेम्प्ट, तो आपको
पहले वो करने जो आपको आते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपको सेक्शन मिल रहा है तो वो क्वेश्चन हो गए, तो आपको पहले राउंड में जो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली आ रहे हैं वो करते जाओ। सेकंड राउंड में आपको वो करने हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आपको टफ है थोड़े, बट हो जाएंगे। थर्ड राउंड में आपको वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको पता है नहीं आते हैं, उसमें आपको तुक्के लगाने, क्योंकि सिंपल से सेट या स्लैट जो भी हो गया उसमें भैया नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपके पास एडवांटेज है। तो ऐसे करके आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है। सेकंड चीज बताना चाहूंगा कि भैया ट्राई करो जितना हो सके इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब सेक्शन में स्कोर कर लो, या फिर कॉन्स भी हो गया। जीके में क्योंकि गारंटी नहीं होती, जनरली सेट में देखा है मैंने कि जीके में लोग मार्क्स करते हैं कि जनरल नॉलेज कितना भी पढ़ लो जरूरी नहीं आप स्कोर करके ही आओ, ठीक है। इसलिए बोलूंगा जो सेक्शन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन की हो ही जाएंगे, तो आप इसलिए बोल रहा हूँ आपके रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपको कॉन्स हो गए, आप ऐसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। उनके लिए प्रिपेयर ऐसे करो कि भैया जीके बाई चांस नहीं हो पा रहा है तो ठीक है छोड़ ही दो, अब नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। काफी बहुत पढ़ के जाते तब भी वो नहीं होता, कुछ भी पूछ सकते हैं जीके में, गेटिंग इट ना। थर्ड थिंग, टाइम का देख के रखना, इसलिए हम बोलते हैं मॉक पेपर सैम्पल में मस्त है, टाइम काफी लोग नहीं देखते हैं, बस अटेम्प्ट करते रहते हैं, वो लास्ट में टाइम नहीं बचता, काफी क्वेश्चन रह जाते थे। टाइम देखते रहना, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ऐसा ना हो कि आप सारे कुछ अच्छे सॉल्व करो, सही करो, बट क्वेश्चन ही आधे सॉल्व करो, कुछ फायदा नहीं है ना। इसलिए टाइम देखते रहो, और टाइम बहुत ज्यादा कीमती है उधर। तो या एक ये चीज है कि आप वॉच वगैरह पर नजर रखते रहो, एंड हर क्वेश्चन स्पेसिफिक टाइम बनाओ। इसलिए वो लोग मॉक पेपर सैंपल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, उसको इम्प्रूव कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया नर्वस मत होना, चिल होके पेपर देना, चिल होके दोगे तो फायदा है, ठीक है। चिल होके दो, मजे में दो, पेपर के बाद जितनी टेंशन लेनी हो ले लो, बट पेपर दे रहे हो उस टाइम नर्वस मत हो, आराम से लो। नर्वस होगे तो आप सब चीज क्या पता आपसे जो आता है वो भी ना हो पाए। इसलिए पेपर कितना भी आपको लगे टफ है, स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं हो रहे, लास्ट तक दे दो, क्या आपको सब लास्ट में आता हो। इसलिए पेपर हो जाए, फिर जो टेंशन लेनी हो ले लो, और पेपर के टाइम मत ले। बस गाइस यही थी वीडियो, अब आपकी यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दें, फिर चलते हैं प्लीज डू सब्सक्राइब, ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। ड्रॉप को या फिर आप डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो करना जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस सेशन लेना है तो आपको कैसे हैंडल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आपका कनेक्ट करेंगे, हमारे सेशन शेड्यूल करवा देते हैं। So yeah, बस चलिए नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।